कंप्यूटर साइंस क्लास सेकेंड ईयर लेक्चर 51। आज हमने इसमें पढ़ना है वेरिएबल डिक्लेरेशन एंड वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। तो स्टार्ट करते हैं हम। इससे प्रीवियस लेक्चर्स में हम पढ़ चुके हैं डिफरेंट डाटा टाइप्स का कंसेप्ट कि जब वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं तो सबसे पहले जो चीज़ मेंशन होती है वो होती है डाटा टाइप। तो इस वजह से पहले हमने डिफरेंट डाटा टाइप्स पढ़ी, जिसमें इंटीजर डाटा टाइप्स, फ्लोट डाटा टाइप एंड कैरेक्टर डाटा टाइप्स। वेरिएबल एक ऐसी मेमोरी एरिया जिसमें कोई भी वैल्यू आर्जी तौर पर टेम्परेरीली स्टोर की जा सके और प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज की जा सके, उसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल। प्रोग्राम में जब डिक्लेयर किया जाता है तो उसमें उसकी डाटा टाइप की पहले सिलेक्शन होती है कि डाटा टाइप कौन सी है। उसके लिए आपको पहले में डिफरेंट एग्जांपल्स भी दी थी, जैसे कि पेपर पर एक बॉक्स बनाने के लिए अगर कहा जाए तो डिफरेंट स्टूडेंट डिफरेंट साइज़ के बॉक्स बनाएंगे। इसी तरह अगर किसी बर्तन के हवाले से हम एग्जांपल लें तो अगर कहा जाए तो वो मुख्तलिफ टाइप्स के बर्तन होंगे, तो उसमें सिलेक्शन करना कि कौन से बर्तन में ये चीज़ रखनी है। इसी तरह अगर हम वेरिएबल के हवाले से देखते हैं, अगर कहा जाए कि एक वेरिएबल बनाए तो पहली चीज़ ये आ जाती है कि वो उसमें किस टाइप की चीज़ स्टोर करनी है और किस साइज़ में स्टोर करनी है, कितनी बड़ी वैल्यू होगी और किस टाइप की वैल्यू होगी। तो इसमें ये चीज़ जो सिलेक्शन है ये डाटा टाइप के हवाले से आ जाती है कि जितनी बड़ी वैल्यू स्टोर करनी है और जैसे अगर होल नंबर्स में वैल्यू स्टोर करनी है और कम नंबर्स हैं तो आप इंटीजर डिफाइन करेंगे। सैलरी स्टोर करनी है तो सैलरी जो है वो 50,000 भी हो सकती है, 60 हो सकती है, 1 लाख हो सकती है, उससे ज़्यादा हो सकती है। तो आप इंटीजर डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर में 32,767 तक बड़ी वैल्यू स्टोर हो सकती है, तो उसके लिए आप लॉन्ग इंटीजर डिफाइन करेंगे। इसी तरह अगर आपने एवरेज स्टोर करनी है, पॉइंट में कोई वैल्यू स्टोर करनी है, तो आप इंटीजर डिफाइन नहीं करेंगे क्योंकि इंटीजर पॉइंट में नहीं स्टोर कर सकते। उसके लिए फ्लोट वेरिएबल आप लेंगे। अगर एक्सपोनेंट वैल्यू की हम एग्जांपल लें साथ में एक्सपोनेंशियल वैल्यू, तो एक्सपोनेंट वैल्यू अगर है 38 या उससे कम है तो आप फ्लोट डिक्लेयर कर दें। अगर 38 से अबव है तो फिर आप डबल डिक्लेयर करेंगे। तो ये साइज और टाइप वैल्यू की। अगर अल्फ़ाबेट हैं स्टोर करने हैं तो उसके लिए कैरेक्टर्स डाटा टाइप आप यूज़ करेंगे, उसको इंटीजर या फ्लोट में स्टोर नहीं कर सकते। तो इसी तरह इसकी डेफिनेशन पहले देख लें। द प्रोसेस ऑफ स्पेसिफाइंग द वेरिएबल नेम एंड इट्स टाइप इज कॉल्ड वेरिएबल डिक्लेरेशन। कि जब हम वेरिएबल का नाम और उसकी डाटा टाइप देते हैं तो इसको हम क्या कहते हैं, वेरिएबल डिक्लेरेशन। अ प्रोग्राम कैन हैव मैनी वेरिएबल एज नीडेड। सी इज़ अ स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज। ये स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज से मुराद क्या होता है कि सी लैंग्वेज में जितने वेरिएबल आप यूज़ करेंगे उनको पहले डिक्लेयर करना लाजमी होता है। बाज़ लैंग्वेजेस ऐसी हैं जैसे विजुअल बेसिक, वीबी स्क्रिप्ट, उसमें वेरिएबल डिक्लेयर करना ऊपर ज़रूरी नहीं होता। लेकिन जो स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेजेस हैं जैसे सी लैंग्वेज है, इसमें ज़रूरी होता है कि जब तक आप उसको डिक्लेयर नहीं करते उस वक्त तक आप उसको यूज़ नहीं कर सकते। तो डिक्लेयर करना कंपल्सरी होता है। दैट ऑल वेरिएबल्स मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर दे आर यूज्ड इन द प्रोग्राम। अ प्रोग्राम कैन बी डिक्लेयर्ड एनीवेयर इन द प्रोग्राम बिफोर इट्स यूज। The variable declaration provides information to the compiler about the variable. The compiler uses declaration to determine how much memory is needed for each variable. के जब उसमें डाटा टाइप, किसी भी डाटा टाइप का वेरिएबल आप बनाते हैं तो वो कंपाइलर को बताते हैं कि कितनी मेमोरी जो है कंज्यूम होगी। जैसे इंटीजर वेरिएबल अगर बनाया है तो वो मेमोरी 2 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। फ्लोट वेरिएबल बनाया है तो वो 4 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरह डबल टाइप का वेरिएबल बनाया तो वो मेमोरी में 8 बाइट ऑक्यूपाई करेगा। उस जो एलोकेटेड मेमोरी होगी रैम के अंदर
उसमें उसकी वैल्यू स्टोर होगी। जैसे ही प्रोग्राम टर्मिनेट होगा ऑटोमेटिकली इसकी डिक्लेरेशन ख़त्म हो जाएगी और ये मेमोरी से क्लियर हो जाएगा। इसकी एग्जांपल्स में फॉर एग्जांपल एन इंट वेरिएबल रिक्वायर्स 2 बाइट्स वंस अ वेरिएबल डिक्लेयर्ड डेटा टाइप कैन नॉट बी चेंज ड्यूरिंग प्रोग्राम एग्जीक्यूशन। प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान डाटा टाइप चेंज नहीं होती और ना ही वेरिएबल का नेम चेंज होता है। वैल्यू चेंज हो सकती है, जो स्टोर वैल्यू होगी, जैसे अगर ए के नाम से वेरिएबल बनाया इंट, तो इंट भी चेंज नहीं होगा, ए का नाम भी वही रहेगा, लेकिन जो उसमें स्टोर्ड वैल्यू होगी कि पहले ए में आपने 10 स्टोर कर दिया, फिर 50 स्टोर कर दिया, फिर 100 स्टोर कर दिया, फिर 200 स्टोर कर, तो वो आप बार बार चेंज कर सकते हैं। इसका सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप वेरिएबल नेम। एग्जांपल्स में इंट, मार्क्स, मार्क्स के नाम से इंटीजर वेरिएबल बना लिया, फ्लोट, एवरेज, एवरेज, फ्लोट। देखिए वेरिएबल की जो सिलेक्शन है या जो बनाना है वो आपने खुद से तय करना होता है कि हमें कितने वेरिएबल चाहिए, किस डाटा टाइप में चाहिए। जहाँ पर आप फील करते हैं कि वैल्यू पॉइंट में आ सकती है तो वहाँ पर आप फ्लोट डिक्लेयर करेंगे। जहाँ पर आपको कंफर्म हो कि ये वैल्यू होल नंबर में ही रहेगी वहाँ पर आप इंटीजर स्टोर में बनाएंगे। जहाँ पर आप कहते हैं कि हमने अल्फ़ाबेट स्टोर करना है तो वहाँ पर आप कैरेक्टर डाटा टाइप डिक्लेयर करेंगे। और वेरिएबल्स की नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं यानी तादाद जो है वेरिएबल की, वो सिर्फ उतने ही वेरिएबल डिक्लेयर करें जितने वेरिएबल की ज़रूरत पड़ती है। उसको साथ साथ हम ये चीज़ प्रैक्टिस से ही आती है। जितना आप प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट लेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, प्रोग्राम बनाएंगे, ठीक उतना ही साथ साथ आपको अंदाज़ा होगा कि कम से कम वेरिएबल्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा प्रोसेस हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं। तो एक लाइन में भी इन वेरिएबल्स को आप डिक्लेयर कर सकते हैं। मैनी वेरिएबल्स ऑफ सेम डाटा टाइप कैन आल्सो बी डिक्लेयर्ड इन अ सिंगल लाइन, जैसे इंटीजर ए, कॉमा बी, कॉमा सी। अब ये 3 वेरिएबल, क्योंकि इनको कॉमा से सेपरेट करते हैं, नाम 3 नाम हो गए, तो इसमें 3 वेरिएबल डिक्लेयर किए जाते हैं इंट डाटा टाइप के लिए। जब हम एक वेरिएबल एक डाटा टाइप के लिए डिक्लेयर कर लेंगे तो उस नाम का दूसरी डाटा टाइप के लिए वेरिएबल डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ठीक है। सेकेंड इसमें आ जाता है वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। फिर इसकी आगे प्रोग्राम की मदद से भी हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं। तो वेरिएबल इनिशियलाइजेशन, जब वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं तो वो मेमोरी में कुछ स्पेस जब वो ऑक्यूपाई करता है तो उसमें कुछ वैल्यूज़ जो रैंडमली स्टोर होती हैं पहले से रैम के अंदर, वो भी ऑक्यूपाई हो जाती हैं। यानी रैम के अंदर उस मेमोरी एरिया में कोई भी अगर पहले से वैल्यू है, मौजूद है, कोई भी है, फॉर एग्जांपल 1000 है, 50 है, -1250 है, -6000 है, एनी हो कोई भी वैल्यू है जो उस मेमोरी में स्टोर थी, जैसी वेरिएबल बना उसने वो मेमोरी एरिया ऑक्यूपाई किया तो वो वैल्यू जो पहले से मौजूद थी, जिसको हम गार्बेज वैल्यू कहते हैं, वो ऑक्यूपाई हो गई उस वेरिएबल के अंदर, जो हमारे लिए ज़रूरी नहीं अननेसेसरी है वैल्यू। हमने उसको रिमूव करना होता है, ख़त्म करना होता है, ताकि हमारी जो कैलकुलेशन है उस पर फ़र्क ना पड़े। तो इसको हम क्या कहते हैं? वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। कि जब आप वेरिएबल बनाते हैं तो उसमें एक ऐसी नोन वैल्यू आप स्टोर कर दें, यानी उसमें 0 स्टोर करा दें या 1 स्टोर करा दें। अगर मल्टीप्लिकेशन करनी है तो आप 1 स्टोर कराते हैं, प्लस माइनस करना हो तो आप 0 स्टोर कराते हैं। तो इसमें ताकि जो पहले वाली वैल्यू है, जो गार्बेज वैल्यू है, वो उसमें से ख़त्म हो जाए, क्योंकि गार्बेज वैल्यू अगर मौजूद रहेगी तो प्रोग्राम के अंदर वो डिफरेंस उसमें हो सकता है। द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग अ वैल्यू एट द टाइम ऑफ डिक्लेरेशन इज नोन एज वेरिएबल इनिशियलाइजेशन। वेरिएबल में वैल्यू असाइन करना एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, जैसे ही वेरिएबल डिक्लेयर करें उसी लाइन में ही वैल्यू स्टोर करें। देखिए एक होता है असाइनिंग वैल्यू। असाइनिंग वैल्यू क्या है कि एक लाइन में आपने वेरिएबल डिक्लेयर किया, दूसरी लाइन में आप उसमें कोई वैल्यू स्टोर करते हैं, तो वो असाइनिंग वैल्यू होगा।
इनिशियलाइजेशन में क्या होता है कि असाइनिंग वैल्यू एट द टाइम ऑफ इट्स डिक्लेरेशन, कि जैसे ही डिक्लेयर किया साथ ही वैल्यू कोई भी नॉन वैल्यू हम स्टोर करा दें। द इक्वल साइन is used to initialize a variable. Variable name is written on the left side and the value is written on the right side. Equal के right side पर value, left side पर variable name. Compiler automatically allocate the required memory for the variable when it is declared. The memory location may already contain some data that is meaningless for the program. जैसे अभी मैं बताया कि जो हमारे लिए वो meaningless होता है, हमें उसकी ज़रूरत नहीं होती उस डाटा की, तो हम जो कंपाइलर ऑटोमेटिकली एलोकेट करता है उसको ख़त्म करना होता है। मीनिंगलेस डाटा इज नोन एज गार्बेज वैल्यू। इट मे प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स इन सम कंप्यूटेशंस। ऑल वेरिएबल्स शुड बी इनिशियलाइज्ड टू अवॉइड दिस प्रॉब्लम। इसमें जो है इस प्रॉब्लम को ख़त्म करने के लिए तमाम वेरिएबल्स जो हैं इनिशियलाइज किए जाते हैं। इसमें इसका सिंटैक्स क्या है? डाटा टाइप वेरिएबल इज इक्वल टू वैल्यू, कि पहले डाटा टाइप, ये जैसे डाटा टाइप और वेरिएबल की इनिशियलाइजेशन के हवाले और डिक्लेरेशन के हवाले से हो गया, इज इक्वल टू और वैल्यू आगे साथ में देंगे तो ये इनिशियलाइजेशन हो गया। इसमें जैसे इंट n इज इक्वल टू 100, इंट x इज इक्वल टू 50, y इज इक्वल टू 75। जैसे इंटीजर दो वेरिएबल के अंदर वैल्यू इनिशियलाइज करा दी, फ्लोट एवरेज, तो किसी वेरिएबल के अंदर जीरो भी आप स्टोर करा सकते हैं। इसमें जो भी वैल्यू हम स्टोर कराना चाहें वो हम करा सकते हैं। अब आते हैं इसको हम एक प्रोग्राम की मदद से किस तरीके से हमने करना है। यहां पर इस प्रोग्राम में अगर देखें तो हमने पहले हेडर फाइल लिखी, नंबर साइन इंक्लूड str.h, नंबर साइन इंक्लूड ooniu.h, void main curly bracket start, int a के नाम से एक वेरिएबल बना लिया, क्लियर स्क्रीन हमने लिखा, a इज इक्वल टू 10। अब यहाँ पर वैल्यू हम असाइन करा रहे हैं, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये असाइनिंग है। क्यों? इनिशियलाइजेशन कब होगी? कि जब डिक्लेरेशन की लाइन में, जैसे इस लाइन में जब कंट्रोल हो कि जब इंटीजर a इज इक्वल टू वहाँ पर कोई वैल्यू देंगे तो जो है वो क्या होगा? इनिशियलाइजेशन होगा। तो हम असाइन कर रहे हैं वैल्यू a को हमने क्या असाइन कर दिया? 10। उसके बाद अगर हमने a की वैल्यू प्रिंट करनी है स्क्रीन पर तो प्रिंट एफ, जैसे मार्क्स है तो मार्क्स इज इक्वल टू %d, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है। %d क्या है? फॉर्मेट स्पेसिफायर। फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या होते हैं कि जिस डाटा टाइप की वैल्यू है उस टाइप में अगर आप प्रिंट करते हैं तो हर डाटा टाइप के लिए अलग अलग फॉर्मेट स्पेसिफायर, जैसे इंटीजर है तो उसके लिए %i भी लिख सकते हैं, %d भी लिख सकते हैं, फ्लोट है तो %f, करैक्टर है तो %c, ठीक है। तो इसी तरह मुख्तलिफ डाटा टाइप, मुख्तलिफ फॉर्मेट स्पेसिफायर हैं जो नेक्स्ट चैप्टर में हम डिटेल के साथ पढ़ेंगे। तो फिलहाल आपने इंटीजर या फ्लोट के हवाले से या करैक्टर के हवाले से तो 3 फॉर्मेट स्पेसिफायर आप फिलहाल याद रख लें। %d लिखेंगे तो इंटीजर में प्रिंट करेगा, %f लिखेंगे तो फ्लोट में प्रिंट करेगा, %c लिखेंगे तो करैक्टर में। तो इस वजह से आपने %d इंटीजर वेरिएबल के लिए आपने लिख देना है, उसके बाद कॉमा, फिर आगे वेरिएबल का नेम। a लिखा, a की वैल्यू क्या प्रिंट हो जाएगी? 10। गेट ch, गेट करैक्टर के लिए है, ये पहले बता चुके हैं। 3 फंक्शन हमने clr, scr, प्रिंट एफ और गेट ch हमने देखा था। प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, कंट्रोल F9 का बटन प्रेस करते हैं तो यहाँ कंपाइल करने से क्या प्रिंट हो गया? इसमें मार्क्स इज इक्वल टू 10। अब जो वैल्यू हमने इसमें असाइन की वही उसमें स्टोर कर। अब अगर यहाँ पर हम इस एक्सप्रेशन को इस तरह लिख लें कि हम कहते हैं कि a के अंदर a का वेरिएबल हमने डिक्लेयर किया और a की वैल्यू में 10 का इजाफा करें, a प्लस 10। हमें नहीं पता कि a में पहले क्या वैल्यू मौजूद है, हमें ये नहीं पता कि a में क्या वैल्यू मौजूद है। हम एक्सप्रेशन लिख देते हैं a इज इक्वल टू a प्लस 10, यानी a की वैल्यू
उसमें 10 का इजाफा करे और ए में दोबारा स्टोर कर दे, अब प्रिंट करें। अब देखिए पहले हमने प्रिंट किया था तो क्या वैल्यू प्रिंट हुई थी 10। अब हम देखते हैं कि क्या आउटपुट आती है इसमें। तो यहाँ पर इसको एग्जीक्यूट करें, देखें 858। हालांकि पहले ए में कोई वैल्यू मौजूद नहीं थी तो वो खाली था, जब हमने ए डिक्लेयर किया तो वो एम्प्टी था। लेकिन उसमें यानी इसका मतलब ये है कि 10 का तो हमने इसमें इंक्रीमेंट किया, 848 उसमें कोई पहले से वैल्यू गार्बेज वैल्यू मौजूद थी जिसको उसने 10 के इजाफे के साथ 858 प्रिंट कर दी। अब ये हमारे पास गार्बेज वैल्यू आ गई क्योंकि 848 जो वैल्यू थी वो हमने नहीं स्टोर की, वो पहले से कहीं रैम में मौजूद थी तो उसको उसने प्रिंट कर दिया। अब इसमें अगर हम यहाँ पर इनिशलाइज कर दें a इज इक्वल टू 0, यहाँ पर देखिए इंटीजर a इज इक्वल टू 0। अब हमने a में पहले से क्या वैल्यू स्टोर कर दी 0। अब हमारे पास जो रिजल्ट आएगा वो 10 ही आएगा। यहाँ पर मार्क्स इज इक्वल टू 10, क्यों कि पहले से a में क्या है 0 है। अब a की वैल्यू में 10 का जब इजाफा करेगा तो वो 0 के साथ 10 ही रहेगा। तो यहाँ पर मार्क्स का यहाँ पर इनिशियलाइजेशन की ज़रूरत इस वजह से पड़ती है ताकि गार्बेज वैल्यू उसमें से रिमूव हो जाए। तो यहाँ तक हमने ये किया। नेक्स्ट पे इंशाल्लाह अगले लेक्चर्स में हम इसको फर्दर इवेल्युएट करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।